आपने अक्सर हॉलीवुड की मूवीज में ये फ्रेज सुना होगा, The right to remain silent. Anything you say or do can be used against you in a court of law. Well, this is the story of Miranda warnings. तो हुआ यूं कि इन द ईयर 1963 एरिजोना की पुलिस अर्नेस्टो मिरांडा नाम के एक पर्सन को किडनैपिंग और रेप के चार्जेस के अंडर अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद उसे इंटेरोगेट किया जाता है एंड विद इन 2 आवर्स ऑफ इंटेरोगेशन अर्नेस्टो मिरांडा ये कन्फेस कर लेता है कि उसी ने क्राइम किया है। और इसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ उसके इसी कन्फेशन को आधार बनाते हुए उसे गिल्टी मानता है और मिरांडा को 30 साल की सजा सुनाई जाती है। लोअर कोर्ट के इस डिसीजन से नाखुश होकर मिरांडा एरिजोना की सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है कि पुलिस इंटेरोगेशन के वक्त उसके 5th और 6th अमेंडमेंट राइट्स को वायलेट किया गया और इसीलिए उसे निर्दोष माना जाए। लेकिन एरिजोना सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को सही ठहराती है और मिरांडा को वहां से कोई राहत नहीं मिलती। लेकिन इस कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ तब आता है जब मिरांडा एरिजोना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जाता है एंड टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन बाय द डिसीजन ऑफ 5-4 अर्नेस्टो मिरांडा ये केस जीत जाता है। और अपना जजमेंट सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस इस बात पर जोर देता है क्योंकि ड्यूरिंग इंटेरोगेशन मिरांडा वाज नॉट अवेयर ऑफ हिज राइट टू रिमेन साइलेंट और ना ही इंटेरोगेटिंग ऑफिसर ने उसे इस बात की जानकारी दी कि इंटेरोगेशन के दौरान दिए गए बयानों को कोर्ट में मिरांडा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड दिस डिसीजन मेड इट मैंडेटरी फॉर पुलिस ऑफिसर्स कि किसी भी अक्यूज को अरेस्ट या इंटेरोगेट करते वक्त वो अक्यूज को मिरांडा वार्निंग्स दें और ये अश्योर करें कि अक्यूज को अपनी राइट्स पता हो। हालांकि मिरांडा की स्टोरी में ट्विस्ट और टर्न सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। इवन आफ्टर विनिंग द केस इन सुप्रीम कोर्ट एरिजोना कोर्ट ने नए सिरे से अर्नेस्टो मिरांडा पे केस चलाया, जिसमें इस बार उसके कन्फेशन को बेसिस ना बनाकर आई विटनेसेस और बाकी एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए इन 1967 Miranda was found guilty and sentenced to 30 years of imprisonment, but this time he had to serve his term.